Hello everyone, welcome back Nursing Study with Suraksha YouTube channel. I hope you all are doing well. So I am back again another video. In this video we will discuss maternal nursing means your OBG and gynecological nursing की आज जो है हम क्या करेंगे थ्योरी क्लासेस जो है स्टार्ट करेंगे हम जो है एनक्लेक्स बुक से एनक्लेक्स सॉन्ड्रस की बुक है उसकी जो है हम जो है चैप्टर वाइज जो है ओबीजी एंड गायनी की जो है थ्योरी जो है स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 21 जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं आज। आप इसके जो है नोट्स भी बना सकते हैं। जो भी मैं आपको इसमें पॉइंट्स बताऊंगी वो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी बुक पे या अपनी कॉपी पे भी आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें जो है क्या होगा, आपको जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या तैयारी करोगे सो आपको जो है ईजी रहेगा। वो जो है आपको जो ट्रिक्स जो है मैं आपको बताऊंगी सो आपको जो है ईजी रहेगा जो है जब आप जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है तैयारी करोगे। अपनी बुक्स पर आप जो है सेपरेट नोट्स भी बना सकते हो अपनी नोटबुक पे जो है, या फिर आप बुक पे भी जो है क्या मार्क कर सकते हो। वैसे हम जो है डेली जो है हम एक टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। अगर टॉपिक की लेंथ जो है ज़्यादा लेंथी टॉपिक हुआ तो नेक्स्ट डे हम जो है कैरी कर लेंगे उस टॉपिक को, जो भी रिमेनिंग हमारा प्रीवियस टॉपिक बचेगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन स्टूडेंट जो हैं ये वीडियो देख रहे हैं और जो क्या हैं अभी जो है नॉर्सेट एस्पिरेंट्स हैं और जो से अभी स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर या जिनका जो है थर्ड ईयर या बीएससी थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर उनका चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चैप्टर नंबर 21 है एनक्लेक्स बुक सॉन्ड्रस का एडिशन है हमारा है बुक का 9th एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, उसको हम क्यों रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। The reproductive system is an organism also known as the genital system, sexual reproduction such as fluid, hormones and tissue gland organ involved in producing offspring। इसमें क्या होता है हमारे ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है जेनाइटल, इसमें जेनाइटल सिस्टम्स होते हैं, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और जो है हमारे फ्लूइड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं और हमारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। वो क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स आपके चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो है हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो फर्स्ट इसमें जो है हमारा आएगा ओवरीज। जो ओवरीज होती है वो क्या होती है, ओवरीज की हम जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है ओवरीज में, जो ओवरी होती है क्या होती है। जो ओवरीज होती है वो फीमेल गोनैड्स होती हैं और जो ओवरी के अंदर जो ओवा होता है, ओवम जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है फीमेल गैमेट होता है। देन ओवरी क्या करती है आपकी, ओवरी कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरीज, आपकी 2 ओवरीज होती है, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ यूट्रस एंड ईच ओवरी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है उनकी विड्थ होती है और 1 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है उनकी थिकनेस होती है। जो ओवरी होती है द ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ए मेडुला एंड कॉर्टेक्स कवर्ड विद जेनाइटल एपिथेलियम। जो ओवरी होती है वो कंपोज करती है मेडुला एंड कॉर्टेक्स को और कवर होती है वो जेनाइटल एपिथेलियम से क्या होती हैं कवर होती हैं। ओवरी के फंक्शन देख लेते हैं। ओवरी के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ऊजेनेसिस क्या होता है ओवरी का फंक्शन होता है।
ओवम, ओवल्यूशन क्या होता है, ओवरी का फंक्शन होता है, और सिक्रीशन ऑफ क्या करती है हमारी ओवरी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन को क्या करती है, सिक्रीट करती है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपकी ओवरी से सिक्रीट होता है। सो ये थे हमारा ओवरी का ओवरव्यू था। सो ओवरीज इस ये जो मैंने आपको बताया है ये मैंने आपको एडिशनल बताया है, जो आप अपनी बुक में जो है क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इसको, जो है जो आपको मैंने एडिशनल बताया है अभी। सो बात करते हैं हम इस बुक में हमारा ओवरीज में क्या होता है, फॉर्म एंड एक्सपेल ओवा। ओवरीज क्या फॉर्म करती हैं, ओवरीज फॉर्म करती हैं, एक्सपेल करती हैं ओवा को, ओवम को क्या करती हैं, एक्सपेल करती हैं, एंड क्या करती हैं, सिक्रीट एस्ट्रोजन। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया जो ओवरीज होती हैं वो हमारी डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को। देन हमारा सेकंड पे आता है हमारी फिलोपियन ट्यूब्स। सो फिलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं हमारी, जो फिलोपियन ट्यूब्स की लेंथ होती है वो आपकी 10 सेंटीमीटर जो है आपकी फिलोपियन ट्यूब्स की लेंथ होती है। और जो फिलोपियन ट्यूब्स क्या होती है आपकी 4 पार्ट्स में जो है क्या होती है, डिवाइड होती है। जो 4 पार्ट आपके कौन कौन से होते हैं, आपका इनफंडिबुलम होता है, आपका एम्पुला होता है, इस्थमस होता है आपका, और जो है आपके फिम्ब्रिये होते हैं। ठीक है। सो आपकी ओवरीज क्या करती है, आपकी फिलोपियन ट्यूब्स के फंक्शंस में क्या होता है कि आपकी फिलोपियन ट्यूब्स करती हैं, ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, गैमेट्स को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, और जो है क्या होते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ जाइगोट बाय इट्स सिक्रीशन। और क्या करवाती है, हार्मोन्स का क्या करवाती है, सिक्रीशन करवाती है। देन जो है हम फिलोपियन ट्यूब्स में देखेंगे। सो इस बुक के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब्स होती है, ओविडक्ट हो जिसको हम बोलते हैं, लाइंग नियर द ओवरीज, जो क्या होती है फिलोपियन ट्यूब्स हमारी नियर टू ओवरीज के नियर होती है, एंड कनेक्ट करती है, कनेक्ट टू यूट्रस को क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है जो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स दैट प्रोपेल द ओवा फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। सो बात करते हैं यूट्रस की। नेक्स्ट है हमारा यूट्रस। सो यूट्रस क्या होता है हमारा, मस्कुलर। सो यूट्रस क्या होता है हमारा, जो है यूट्रस होता है हमारा मस्कुलर पियर शेप्ड कैविटी इन विच द फिटस डेवलप। क्या होता है, पियर शेप्ड की कैविटी होती है हमारा जो यूट्रस है, और कैविटी फ्रॉम विच मेंसुरेशन अक्कर। ये कैविटी क्या होता है, जब भी हमें मेंसुरेशन साइकिल आते हैं तो क्या होती है, कैविटी से, इस कैविटी से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, यहाँ से जो है हमारे जो है मेंसुरेशन आते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, और जो आपका यूट्रस है, यूट्रस की आप कम्पिटिटिव एग्जाम में आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन, कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल शेप या नॉर्मल पोजीशन ऑफ जो है यूट्रस पूछी जाती है। सो आपकी जो है पोजीशन होती है एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड, क्या होती है आपकी यूट्रस की पोजीशन होती है। सो आपकी लेंथ होती है यूट्रस की जो है 7.5 से लेके 8 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आपकी लेंथ होती है, एंड विड्थ होती है आपकी 2 इंचज़, मिनिमम आपकी 5 सेंटीमीटर जो है हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, और थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर, क्या होती है आपकी थिकनेस होती है। और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट होता है 50 से 80 ग्राम तक जो है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट होता है। और इसकी कितनी होती है, 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। सो बात करते हैं हम जो है सर्विक्स की। नेक्स्ट है हमारा सर्विक्स। सो सर्विक्स बेसिकली क्या होती है, इट कनेक्ट द वेजाइना विद द मेन बॉडी ऑफ द यूट्रस। सर्विक्स क्या करती है, वेजाइना को जो है बॉडी ऑफ यूट्रस के साथ जो है यूट्रस के साथ कनेक्ट करके रखती है। द सर्विक्स इज कम्पोज्ड ऑफ 2 रीजन। सर्विक्स के कितने 2 रीजन होते हैं। सो फर्स्ट होता है आपका एंडोसर्विक्स, एंड आपका होता है नेक्स्ट होता है एक्टोसर्विक्स। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, फैसिलिटेट पैसेज ऑफ स्पर्म इनटू यूट्राइन कैविटी। ये क्या करती है, फैसिलिटेट करके रखती है, जो स्पर्म का पैसेज है उसको जो है क्या करके रखती है, इनटू यूट्राइन कैविटी में जो है क्या करती है, पास करती है। देन सर्विक्स हम देख लेते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग क्या है, द
इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स ओपन इनटू द बॉडी ऑफ द यूट्राइन कैविटी। जो इंटरनल ओस है सर्विक्स की वो ओपन कहाँ होती है, हमारी यूट्राइन कैविटी में ओपन होती है। द सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल इज लोकेटेड बिटवीन द इंटरनल ओस एंड द एक्सटर्नल ओस। जो सर्वाइकल कैनाल होती है वो हमारी कहाँ लोकेट होती है, इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस में लोकेटेड होती है। द एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस ओपन इनटू वेजाइन। तो एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस होती है वो कहाँ ओपन होती है, हमारी वेजाइना में ओपन होती है। इट इज passage way sperm can travel through टू फर्टिलाइज्ड एग। ये क्या होती है, पैसेज वे होता है हमारा स्पर्म को ट्रैवल करवाने के लिए थ्रू द फर्टिलाइज्ड एग से। क्या होती है, ये फर्टिलाइज होता है हमारा स्पर्म जो है, स्पर्म के लिए जो सर्विक्स क्या होता है, पैसेज वे होता है ट्रैवल करने के लिए फर्टिलाइज्ड एग के साथ फर्टाइल होने के लिए जो है पैसेज होता है। देन है हमारा नेक्स्ट वेजाइना। वेजाइना क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब्स दैट एक्सटेंड टू द सर्विक्स to the vaginal opening in the perineum that is approximately 3 to 4 inch 7.6 to 10 सेंटीमीटर क्या होती है, लेंथ होती है हमारी वेजाइना की। नोन एज, इसको और हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी हम इसको जो है बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, पैसेज वे ऑफ मेंसुरेशनल ब्लड फ्लो फॉर पेनिस फॉर इंटरकोर्स एंड फॉर द फिटस। यहाँ से क्या होता है, मेंसुरेशन ब्लीडिंग भी आती है हमारे वेजाइना के थ्रू। क्या होती है, जब भी लेडीज़ को मेंसुरेशन साइकिल आती है तो क्या होता है, आपका ब्लड यहाँ से क्या करता है, ट्रैवल करता है। और क्या होता है, जब भी इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है, यहाँ से स्पर्म भी ट्रैवल करते हैं। और जो आपका फिटस का क्या है, ये पैसेज भी है। सो नेक्स्ट है पेनिस। स्ट्रक्चर इंक्लूड द बॉडी ऑफ शाफ्ट, glans, penis and urethra. Primarily function include pathway for urination, ejaculation and the organ used for intercourse। जो पेनिस होता है उसका जो है फंक्शन बता रहे हैं कि प्राइमरली उसके जो है क्या क्या फंक्शन है। सो यूरिनेशन के लिए जो है पेनिस यूज़ होता है। देन इजैकुलेशन के लिए जो है, इंटरकोर्स के लिए जो है क्या होता है, पेनिस जो है यूज़ होता है। सो पेनिस ये जो है आपका है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। और क्या होता है, स्क्रोटम में क्या होता है, हाउसिस स्ट्रक्चर इंक्लूड द टेस्टिस, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। जो आपका स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर क्या होती है, आपकी टेस्टिस होती हैं प्रेजेंट। और टेस्टिस में क्या होता है, आपका एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस होते हैं। सो जो है इसमें और क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर इज स्लाइटली कूलर देन बॉडी टेम्परेचर। सो टेस्टिस जो स्क्रोटम होता है वो क्या करता है, अपना टेम्परेचर जो है खुद ही मेंटेन करता है। सो इसमें क्या होता है, स्लाइटली कूल होता है वो बॉडी टेम्परेचर से जो है क्या होता है, कूल होता है, वो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करता है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारा नेक्स्ट। सो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, सिक्रीट ए मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सीमन। क्या करती है, अल्केलाइन जो है टाइप का जो है मिल्की जो है क्या फ्लूइड जो है क्या करती है, सिक्रीट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। This milky alkaline fluid enhance sperm movement and neutralizing acidic vaginal secretion। और ये मिल्की जो एल्केलिन फ्लूइड होता है ये क्या होता है, स्पर्म मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। और जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो विजाइना होती है वहाँ पे क्या होता है, एसिडिक सिक्रीशंस जो है क्या करता है, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, हमारा ओवेरियन हार्मोन्स
ओवेरियन हार्मोन्स में क्या होता है, रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हमारे ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं वो कौन रिलीज करता है, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, रिलीज करती है। इंक्लूड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एफएसएच होते हैं हमारे, उनको रिलीज करती है हमारी ओवेरियन हार्मोन्स। और जो एलएच हार्मोन हम होते हैं हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उनको भी क्या करती है, रिलीज करती है। द हार्मोन प्रोड्यूस चेंज इन द ओवरीज एंड इन द एंडोमेट्रियम। ये हार्मोन क्या करते हैं, ओवरी में चेंज करते हैं, और जो हमारी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है वहाँ भी चेंजेस करते हैं। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल द रेगुलरली reoccurring physiological changes in the endometrium that climate in the its shielding में वेरी इन लेंथ, क्या करते हैं, इसकी लेंथ को वेरी करते हैं। विद द एवरेज लेंथ बीइंग अबाउट 28 डेज़ की क्या होती है, हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 28 डेज़ की होती है। कुछ फीमेल्स में जो 30 डेज़ की भी हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। सो नेक्स्ट है इसका ओवेरियन एंड यूट्राइन फेज। देन हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा पेल्विस एंड मेजरमेंट। पेल्विस एंड मेजरमेंट में हमारा क्या आता है, पेल्विस एंड मेजरमेंट में हमारा ट्रू पेल्विस आता है और फॉल्स पेल्विस आता है और टाइप ऑफ पेल्विस आता है, कितने टाइप के पेल्विस होते हैं। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रू पेल्विस हम जो है किनको जो है बोलते हैं, सो हम रीड करेंगे लाई बिलो द पेल्विक ब्रिम। जिसका जो ब्रिम है, पेल्विक ब्रिम है, वो लाइज बिलो करेगा और क्या करेगा, कंसिस्ट ऑफ पेल्विक इंटलेट, और पेल्विक इंटलेट को क्या करेगा, कंसिस्ट करता है, और मिड पेल्विस एंड पेल्विक आउटलेट को कंसिस्ट करता है। जो हमारा फॉल्स पेल्विस होता है, वो फॉल्स पेल्विस कौन सा होता है, द स्वलो पोर्शन अबव द पेल्विक ब्रिम। जो हमारे पेल्विक ब्रिम का स्वलो पोर्शन होगा, उभरा हुआ पोर्शन होगा, वो हमारा फॉल्स पेल्विस होता है। और ये क्या करता है, सपोर्ट द एब्डोमिनल विसरा, अब्डोमिनल विसरा को क्या करता है, सपोर्ट करता है। टाइप ऑफ पेल्विस, टाइप ऑफ पेल्विस गैना, सबसे पहले कौन सा टाइप का पेल्विस होता है, गाइनाकॉइड पेल्विस होता है, जिसको हम नॉर्मल पेल्विस बोलते हैं। सो ये क्या करता है, ट्रांसवर्सली राउंडेड और ब्लंट। ये क्या होता है, ट्रांसवर्सली क्या होता है, राउंडेड होता है, और क्या होता है, ब्लंट होता है। सो फ्रेंड्स, जो एनक्लेक्स की सॉन्ड्रस बुक है उसमें जो ये रेड कलर के जो है आपके पास ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ये पॉइंट्स तो आपको जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पहले जो है रीड करके जाने होते हैं। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, की पॉइंट्स दिए होते हैं इन्होंने जो है। सो रीड करते हैं, द गाइनाकॉइड पेल्विस इज़ मोस्ट फेवरेबल फॉर सक्सेसफुल लेबर एंड बर्थ। जो गायनाकॉइड पेल्विस होता है वो मोस्ट फेवरेबल होता है फॉर किसके लिए, लेबर के लिए एंड बर्थ के लिए। इफ़ सिफेलो पेल्विक डिसप्रोपोर्शन CPD जिसको हम बोलेंगे एग्जिस्ट, द नॉर्मल लेबर प्रोसेस कैन नॉट प्रोग्रेस एंड विल मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन सिजेरियन डिलीवरी। अगर जो है आपका लेबर जो है कॉन्ट्रैक्शन मदर को प्रॉपर नहीं आ रही है और आपका नॉर्मल लेबर की तरह नहीं जा रहा, तो क्या करेगा, कैन नॉट प्रोग्रेस, जो है प्रोग्रेस नहीं होगा। सो उसकी वजह से आपकी क्या है, सिजेरियन डिलीवरी की तरफ जो है मदर जाएगी। सो यहाँ पे क्या है, हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको जो है हमने 3 पार्ट्स में जो है 3 फेजेस में क्या होती है, हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है डिवाइड होती है। सबसे पहले जो है कौन सा, प्री ओवुलेटरी फेज आता है। जो प्री ओवुलेटरी फेज होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, रिलीज होता है गोनोडोट्रोपिन, जो है आपका रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। देन आपका पोर्टल सिस्टम क्या करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वहाँ से सिक्रीट होता है आपका FSH सिक्रीट होता है। और जो क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी उसको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट करवाती है। एंड मोस्ट फॉलिकल डाई हो जाते हैं, लीविंग 1 to मैच्योर इनटू लार्ज ग्राफियन फॉलिकल्स में जो है वो डाई ये हो जाते हैं। एंड एस्ट्रोजन क्या करता है, वहाँ के प्रोड्यूस करवाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और क्या हो जाता है, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है सिक्रीशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बाय एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड।
सो इसमें क्या होता है, फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज एन ओवम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। फॉलिकल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और क्या करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी से ओवम को रिलीज करवाते हैं। सो सेकंड फेज है आपका ल्यूटियल फेज। सो आपका जो ल्यूटियल फेज है उसमें जो है क्या होता है, बीइंग विद ओव्यूलेशन। ये फेज जो है कब होता है, जो आपकी ओव्यूलेशन होती है तब ये फेज आपका देखने को मिलता है। सो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा इसमें जो, और इंक्रीज होता है 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अराउंड जो है टाइम ऑफ, जब भी आपकी ओव्यूलेशन होती है आपकी तब जो है क्या होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या होता है, इसमें फॉर्म होता है और फॉर्म होके क्या बनाता है, फॉलिकल सेल्स को फॉर्म करेगा एंड रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन। और जो है कितने डेज में होता है, 12 to 14 डेज की साइकिल में क्या होता है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट होता है और सिक्रीट होके क्या करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करवाता है। देन जो है उसके बाद जो है आपका है मेंसुरेशनल फेज। जो मेंसुरेशनल फेज होता है वो कंसिस्ट होता है 4 to 6 डेज ऑफ ब्लीडिंग एज द एंडोमेट्रियम ब्रेक। जब आपकी एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक होती है तो आपको 4 से लेके 6 डे तक क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। बिकॉज डिक्रीज लेवल ऑफ, किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज हो जाती है। द लेवल ऑफ FSH इंक्रीज, और FSH का लेवल क्या हो जाता है, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। एनेबल द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू साइकिल। जब तक आपकी न्यू साइकिल नहीं आती तब तक आपका जो है क्या होता है, वहाँ पे FSH का लेवल जो है इंक्रीज ही रहता है। देन आपका आता है प्रोलिफरेटिव। इसी के अंदर आपका आता है प्रोलिफरेटिव फेज जो कि 9 डेज चलता है। और देन उसके बाद आता है आपका सिक्रेटरी फेज जो आपका 12 डेज तक जो है फॉलो होता है ओव्यूलेशन से। नेक्स्ट जो है हम क्या रीड कर रहे थे, हम जो है टाइप ऑफ पेल्विस रीड कर रहे थे। सो फर्स्ट हमने गायनाकॉइड पेल्विस रीड किया, सेकंड हमारा है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। सो एंथ्रोपॉइड क्या होता है, ओवल शेप का पेल्विस होता है और एडिक्वेट आउटलेट होता है उसका विद ए नैरो प्यूबिक आर्च। क्या होता है उसका, नैरो प्यूबिक आर्च होता है। देन हमारा थर्ड वन होता है हमारा एंड्रॉइड पेल्विस। ये कौन सी शेप का होता है, हार्ट शेप का होता है और एंगुलेटेड होता है। नॉट फेवरेबल फॉर लेबर। लेबर के लिए हम जो है इसको फेवरेबल नहीं मानते हैं। एंड वेजाइनल बर्थ के लिए भी हम इसको फेवरेबल नहीं मानते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसका डायमीटर नैरो होता है, नैरो पेल्विस होता है और प्लेन्स कैन काउज सो डिसेंट एंड मिड पेल्विक अरेस्ट। इससे क्या हो जाता है, जो है इसका जो है नैरो डायमीटर होता है और ये क्या होता है, मिड पेल्विक अरेस्ट होता है। स्लो जो है, स्लो होता है इसका डिसेंट जो है। देन हमारा है फोर्थ वन प्लेटिपॉइड पेल्विस। प्लेटिपॉइड में क्या होता है, ये भी जो है फेवरेबल नहीं माना जाता है बर्थ के लिए। इसमें क्या होता है, फ्लैट पेल्विस होता है विद एन ओवल आउटलेट। क्या होता है, ओवल आउटलेट का होता है ये। और वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर जो है क्या होगा गाइस, इसका जो है ये ऐसे होता है आपका ट्रांसवर्स, तो इसका ऐसे जो है वाइड होता है, वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर बट शॉर्ट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। इसका शॉर्ट होता है, मेकिंग लेबर एंड वेजाइनल बर्थ क्या होता है, इससे जो अगर हम डिफ़िकल्ट होता है आपका। सो हमारा जो गायनाकॉइड पेल्विस होता है वो ऐसे होता है नॉर्मली, ऐसे हमारा जो क्या होता है, फिटस होता है हमारे यूट्रस में जो है। सो ये पेल्विस जो है क्या होता है, फेवरेबल माना जाता है बर्थ के लिए। बात करते हैं पेल्विक इंटलेट एंड डायामीटर्स की। तो पेल्विक इंटलेट में क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर होता है आपका। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर में आपका कौन सा होता है, डायगोनल कॉन्जुगेट होता है। डायगोनल कॉन्जुगेट में भी आपका क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर मार्जिन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या करते हैं, हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस को लोअर मार्जिन से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक टू द सैक्रल प्रोमिनेंटरी। देन इसमें सेकंड वन होता है ट्रू कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट वेरा।
इसमें क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम अपर मार्जिन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द सैक्रल प्रोमिनेंटरी। इसमें हम डिस्टेंस देखते हैं अपर जो है मार्जिन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके जो है प्यूबिस टू द सैक्रल प्रोमिनेंटरी जो हमारी होती है वहाँ तक हम क्या करते हैं, मेजर मार्जिन जो है देखते हैं। देन हमारा थर्ड होता है ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉन्जुगेट। सो ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉन्जुगेट में क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द सैक्रल प्रोमिनेंटरी टू द टॉप ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। इट इज स्मॉलेस्ट फ्रंट टू बैक डिस्टेंस थ्रू विच द फिटल हेड मस्ट पास इन मूविंग थ्रू द पेल्विक इंटलेट। इससे क्या होता है आपका जो है सैक्रल प्रोमिनेंटरी से क्या होता है, टॉप ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, फ्रंट से लेके बैक तक का डिस्टेंस जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, और जो है फिटल हेड जो है मस्ट जो है पास हो जाता है मूविंग थ्रू पेल्विक, जो आपका पेल्विक इंटलेक्ट होता है वहाँ से जो है ईजिली आपका फिटल हेड जो है क्या हो जाता है, पास हो जाता है। सो ट्रांसवर्स डायामीटर में क्या होता है, ट्रांसवर्स डायामीटर में क्या होता है, द लार्जेस्ट ऑफ द पेल्विक इंटलेट डायामीटर। ये क्या है, एक लार्जेस्ट पेल्विक डायामीटर का क्या है, लार्जेस्ट डायामीटर है, और लोकेट होता है राइट एंगल टू द ट्रू कॉन्जुगेट। राइट एंगल से लेके ट्रू एंगल तक क्या होता है, ये कॉन्जुगेट होता है। ऑब्लिक जो नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिक डायगोनल डायामीटर नॉट क्लिनिकली मेजरेबल। इसको जो है हम जो है क्लिनिकली जो है क्या करते हैं, मेज़र नहीं कर सकते हैं। देन हमारा होता है पोस्टीरियर सेजाइटल डायामीटर। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट where the anterior posterior and transverse diameter cross each other to the middle of the sacral promontory। देन हमारा नेक्स्ट आता है पेल्विक मिड प्लेन डायामीटर। जब आपका पेल्विक मिड प्लेन पे होता है तो उसके डायामीटर्स कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट वन आपका होता है ट्रांसवर्स, ट्रांस इंटर स्पेनियस डायामीटर, एंड वी नेक्स्ट होता है आपका मिड प्लेन नॉर्मली इज द लार्जेस्ट प्लेन एंड हैज़ ए लॉन्गेस्ट डायामीटर। देन हमारा होता है नेक्स्ट पेल्विक आउटलेट डायामीटर। जो पेल्विक आउटलेट डायामीटर में कौन से होते हैं, ट्रांसवर्स होता है, इसमें जो है इंटर ट्यूबरस डायामीटर होता है। देन उसके बाद क्या होता है, आउटलेट होता है, आउटलेट प्रेजेंट द स्मॉलेस्ट प्लेन ऑफ द पेल्विक कैनाल। देन आपका आती है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स में, जो है आपकी यूट्राइन पार्ट में जो है फेलोपियन ट्यूब्स के फर्टिलाइजेशन होती है। व्हेन स्पर्म एंड फर्टी ओवा वहाँ पे क्या कर जाते हैं, फर्टिलाइज कर जाते हैं, तो हम उसको और किस में कंडक्ट करते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी हम इसको कंडक्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजली टेक प्लेस विद इन द आउटर थर्ड ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। एन ओवम कैन बी फर्टिलाइज्ड अप टू 72 आवर्स। जो ओवम का फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कितना पीरियड होता है, कितने टाइम में जो है ओवम फर्टिलाइज होता है। तो 72 आवर्स के अंदर जो है क्या होता है, ओवम जो है फर्टिलाइज होता है। देन क्या होता है हमारा, व्हेन फर्टिलाइज्ड द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम अंडरगोज चेंज दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। ये क्या करते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ईच रिप्रोडक्टिव सेल कैरी 23 क्रोमोजोम जो है कैरी करते हैं। स्पर्म कैरी एक्स एंड स्पर्म क्या कैरी करता है, एक्स क्रोमोजोम का करता है, और जो है वाई कैरी करता है एक्स वाई मेल एंड एक्स एक्स होगा। अगर एक्स क्रोमोजोम क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम आपके मेल से आता है और वाई क्रोमोजोम आपकी फीमेल से आता है। तो अगर एक्स वाई होगा तो आपका जो है मेल बच्चा जो होगा बॉर्न होगा, और एक्स एक्स क्रोमोजोम अगर मदर से भी एक्स गया और फादर से भी एक्स आया तो क्या बोलते हैं, आपका फीमेल चाइल्ड होगा। फीमेल कैरी एक्स क्रोमोजोम, जो फीमेल कैरी करती है एक्स क्रोमोजोम को जो है। देन इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन में फर्टिलाइज्ड एग बिकम ए जाइगोट। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट इज प्रोपेल्ड टूवर्ड द यूट्रस एंड इम्प्लांट 6 to 10 डेज आफ्टर ओवल्यूशन। कब जो है आपका जाइगोट इम्प्लांट होता है, 6 से 10 डेज आफ्टर ओवल्यूशन आपका जाइगोट इम्प्लांट होता है। द ब्लास्टोसिस्ट सिक्रीट क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो सिक्रीट करता है
chronic gonadotropin hormones को, that the corpus luteum remain viable and secrete एस्ट्रो, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है हमारा, सो वो क्या करता है, सिक्रीट करता है हमारे एस्ट्रोजन और जो ओवरीज के हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीट करता है फॉर फर्स्ट 2 to 3 months ऑफ जेस्टेशनल, जो है फर्स्ट जो है 3 मंथ तक जो है जेस्टेशनल फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो हम जो है 3 मंथ तक हमारा जो है HCG और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तभी तो फीमेल को जो है ज़्यादा वॉमिटिंग मिलती है देखने को, कि तभी उसमें जो है उस टाइम जो है हार्मोन का लेवल क्या होता है, पीक पे होता है हार्मोन का लेवल। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिटल इन्वायरमेंट। ये जो है इसमें क्या आएगा, फिटल एनवायरनमेंट में हमारा एमनियन कोरियन आएगा। ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो मैं बात करूँगी यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का। एमनियोटिक फ्लूइड में जो है क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये, और ये क्या करवाता है, ये प्रिवेंट करता है आपके जो भी फिटस है उसको जो है क्या फ्री फ्लोटिंग जो है मूवमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, और जो है इंजरी से क्या करता है, प्रिवेंट करने में जो है क्या करता है, हेल्प करता है। और कंसिस्ट होता है, कितना होता है, 800 से जो है 1200 ml क्या होता है ये, इसकी जो है वॉल्यूम होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो है एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक इतना रह जाता है ये। और सराउंड में क्या होता है, इसके जो है सराउंड्स कुशन एंड प्रोटेक्ट द फिटस एंड अलाउ द फिटल मूवमेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं, अलाउ करता है फिटल मूवमेंट को जो है, एंड मेंटेन करता है बॉडी का टेम्परेचर को, मेंटेन करता है टेम्परेचर ऑफ फिटस, एंड कंटेन फिटल यूरिन एंड इट इज़ मेजर ऑफ फिटल किडनी फंक्शन, और क्या करता है हमारे किडनी फंक्शन को क्या करता है, मेजर करता है। द फिटस modified the amniotic fluid through the process of swallowing, यूरिनेटिंग एंड मूवमेंट ऑफ फ्लूइड थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें क्या करता है, बच्चा स्वेलो भी करता है, सांस भी लेता है, एंड यूरिनेट भी करता है, एंड मूवमेंट क्या करता है वहाँ पे, फ्रीली मूवमेंट करता है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक। देन हमारा नेक्स्ट आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटा प्रोवाइड फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द फिटस एंड बर्थिंग पेरेंट। जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, फिटस का एक्सचेंज करता है, फिटस के न्यूट्रिएंट्स को और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको जो है क्या करता है, एक्सचेंज करता है। द प्लेसेंटा बिगिन टू फॉर्म एट इम्प्लांटेशन, द स्ट्रक्चर इज कंप्लीट बाय 12 वीक में क्या हो जाती है, पूरा प्लेसेंटा जो आपका कंप्लीट हो जाता है 12 वीक्स में। इट प्रोड्यूस हार्मोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी, और क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन द थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करता है, ट्रांसफर टू मेटरनल immunoglobulin produce the fetus with passive immunity to certain disease for first few month after birth। क्या करता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करता है, ये मेटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी को क्या करता है, डेवलप करता है आफ्टर बर्थ। बाई वीक 10 to 12 वीक में क्या होता है, जेनेटिक टेस्टिंग कैन बी डन बाई क्रॉनिक बिलस सैम्पलिंग। जो है हमने जो अगर CBS करवानी है, क्रॉनिक बिलस सैम्पलिंग जो है करवानी है, ड्यू टू क्यों करवाते हैं हम ये, कि फिटस में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, उसके लिए हम करवाते हैं। तो ये हम कब करवा सकते हैं, 10 to 12 वीक्स की प्रेगनेंसी वीक्स में हम जो है करवा सकते हैं ये। सो हम बात करेंगे हमारी फिटल डेवलपमेंट। सो आप जो है ऐसे भी जो है क्या टेबल बना सकते हैं कि हमारी फिटल डेवलपमेंट कब कब होती है और कैसे कैसे हमारी जो है फिटल डेवलपमेंट होती है। सो हमारी फिटल डेवलपमेंट क्या होती है, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड से स्टार्ट होती है। सो फर्स्ट 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन, ये कब होती है स्टार्ट, फर्स्ट 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन के बाद जो है ये स्टार्ट हो जाती है। देन एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है, बिगिनिंग डे 15 थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक आफ्टर कंसेप्शन जो है क्या होती है, ये अप्रॉक्स जो है स्टार्ट हो जाती है। और फिटल पीरियड जो है हम किसको बोलते हैं, 9th वीक आफ्टर कंसेप्शन टू बर्थ
ने हम क्या बोलते हैं, फिटल पीरियड बोलते हैं। और वीक हम किसको बोलते हैं, 1 to 3 वीक्स में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो हमारा होता है वो फ्री फ्लोटिंग करता है। देन वीक 2 से 3 वीक्स में क्या हो जाता है, एम्ब्रियो जो है डेवलप हो जाता है, और एम्ब्रियो क्या हो जाता है, 1 से लेके 5 to 2 mm इन लेंथ हो जाती है उसकी, और उसको हम मिलेट भी हम बोलते हैं, मिटलेट भी हम उसको बोलते हैं। और क्या होती है, ब्लैक चिल्ली टाइप होगा वो। इफ़ मदर एनी हार्मफुल ड्रग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिटल परमानेंटली क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। एग्जाम्पल उसको क्या हो जाएगी, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट हो जाएगा, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं बेबी को। और 2 से 3 वीक में जो है क्या 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 होएगा, बेबी में क्या होता है। सो 2 से 3 वीक में क्या होगा, लंग्स बड अपीयर होंगे और ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। हार्ट इज़ ट्यूबुलर होगा, हार्ट जो है, और बीइंग बीट करने लग जाएगा बच्चे का हार्ट जो है। और न्यूरल प्लेट्स क्या हो जाएंगी, बिकम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और 5 वीक में क्या होगा, फिटल डेवलपमेंट में एम्ब्रियो इज़ 0.4 to 0.5 सेंटीमीटर लेंथ होगी आपके एम्ब्रियो की, और एम्ब्रियो इज़ 0.4 ग्राम का होगा। और डबल हार्ट चैम्बर आर विजिबल, बच्चे में जो है हार्ट के चैम्बर विजिबल हो जाएंगे, स्टार्ट होना दिखना जो है स्टार्ट हो जाएंगे हार्ट चैम्बर। हार्ट इज़ बीटिंग, हार्ट बीट करने लग जाएगा। और क्या होगा, लिम्ब बर्ड फ्रॉम। ड्रग यूज करते हैं हम लेस देन 8 वीक्स बिफोर जो है, थाइल्डोमाइड, फेलोमेलिया, ये ड्रग हम जो है यूज़ करते हैं। फॉर 8 वीक में जो है क्या होगा, फिटल डेवलपमेंट में जो है 8 वीक में आपका क्या हो जाता है, एम्ब्रियो इज़ 3 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है एंड 2 ग्राम जो है क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। आईलिड्स बिगिन टू फ्यूज़ हो जाएगी। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड एज वेल एज एस्टेब्लिश्ड। टेस्ट बड बिगिन टू डेवलप होएंगी और लिप आर फ्यूज्ड होएंगे। एवरी ऑर्गन सिस्टम इज़ प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस इज कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, ऑर्गेनोजेनेसिस। और 12th वीक में क्या होगा, फिटल डेवलपमेंट में जो है, फिटस 6 to 9 सेंटीमीटर लेंथ होगी और वेट जो है 19 ग्राम होगा। फेस इज वेल फॉर्म्ड होएगा, लिम्प आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल होंगे। किडनीज बीइंग फ्रॉम यूरिन जो है क्रिएट करने लग जाएंगी, किडनी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट अकर होएंगी। और सकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो जाएगी बच्चे में। हार्ट बीट डिटेक्ट हो जाएगी बाय डॉपलर ट्रांसड्यूसर बिटवीन 10 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन। और देन 16 वीक में क्या हो जाएगा, फिटस में 16 वीक में क्या होगा आपका, 11.5 से लेके 13.5 सेंटीमीटर क्या होगी, लेंथ होगी। और फिटस जो है 100 ग्राम का हो गया होगा। और एक्टिव मूवमेंट जो है क्या होगी वहाँ पे। और फिटल स्किन जो है ट्रांसपेरेंट स्किन हो जाएगी फिटस पे। और क्या होगा, ल्यूनेगो क्या होएगा, ल्यूनेगो हेयर बीइंग टू डेवलप। ल्यूनेगो होता है कि बच्चे के ऊपर जो है हेयरी ग्रोथ होती है। और स्केल्टन ओसिफिकेशन हो जाएगी, बच्चे की हड्डियों जो है क्या हो जाएंगी, ओसिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिंगरप्रिंट्स डेवलप हो जाएंगे आपके बच्चे में जो है। फिटस क्या करेगा, स्वॉलो करेगा एमनायोटिक फ्लूइड को 16 वीक में। सेक्स ऑफ फिटस विजिबल हो जाएगा आपका अल्ट्रासाउंड में जो है 16 वीक में। देन आता है 20th वीक में क्या हो जाएगा, फिटस इज़ 12 to 18.5 सेंटीमीटर लेंथ होगी। फिटस इज़ 300 ग्राम का होगा। ल्यूनेगो कवर द एंटायर बॉडी, जो बच्चे के हेयर हैं वो बॉडी को कवर कर लेंगे। फिटस हैज़ नेल, फिटस के नेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मसल डेवलप हो जाएंगी। एनेमल एंड डेंटिन आर डिपोजिट हो जाएंगे। और माइलिनेशन एंड नर्व्स बीइंग हो जाएंगी। और हार्ट जो है क्या होएगा, डिटेक्ट होगा रेगुलरली जो है पिनार्ड फिटोस्कोप से हम जो है हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और जो है आपका 24th वीक में क्या हो जाएगा, फिटस इज़
3 सेंटीमीटर जो है कि लेंथ हो जाएगी। 600 फिटस का वेट 600 ग्राम हो जाएगा। हेयर ऑन हेड इज़ वेल फॉर्म्ड, हेयर जो है हेड पे जो है दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। स्किन रेडिश और रिंकल्स हो जाएगी बच्चे की, रेडिश कलर की और रिंकल्ड हो जाएगी, इसकी रिंकल्स आएंगे स्किन पे। और रिफ्लेक्स हैज़ ग्रास फंक्शन आर प्रेजेंट, बच्चा जो है क्या करेगा, रिफ्लेक्स जो है सिस्टम को क्या करेगा, ग्रास्प करेगा। वर्निक्स चियोजा कवर एंटायर बॉडी, जो वर्निक्स चियोजा होता है आफ्टर बर्थ जो है बेबी के ऊपर जो वाइट कलर की कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्निक्स चियोजा बोलते हैं। ये एग्जाम जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वाइट चीजी कलर का एक थिकी स्टिकी सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है, बच्चे को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और हाइपोथर्मिया से प्रोटेक्ट करता है। फिटस हैज़ एबिलिटी टू हियर, बच्चा जो है सुन सकता है 24 वीक में। सर्फेक्टेंट लेवल जो है बीइंग टू इंक्रीज, सर्फेक्टेंट लेवल जो है क्या हो जाएगी, लंग्स मैचुरेशन की लेवल्स जो है क्या होएगी, इंक्रीज हो जाएगी बच्चे में। 28th वीक में क्या होगा बच्चे में, फिटस इज़ 27 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी फिटस की। फिटस इज़ 1100 to 1300 ग्राम वेट हो जाएगा। लिम्स आर वेल फ्लेक्स्ड, बच्चे की दोनों पैर हाथ जो है क्या होंगे, वेल फ्लेक्स्ड होंगे। ब्रेन इज़ डेवलप रैपिडली, जो है डेवलप हो जाएगा ब्रेन। आईलिड्स ओपन करेगा एंड क्लोज करेगा बेबी। और लंग्स आर डेवलप सफिशेंटली टू प्रोवाइड गैस एक्सचेंज, बच्चे की लंग्स जो है क्या करेगी यहाँ पे सफिशेंटली जो है एक्सचेंज गैसेज का जो एक्सचेंज और जो है ट्रांसफ़र क्या करेंगी, गैस को जो है करना स्टार्ट कर देती हैं। और इसकी रेशो कितनी होती है, 1:1 होती है, नॉर्मल रेशो होती है। लेसिथिन फॉर्मिंग की रेशो होती है 1:1 एंड नॉर्मल रेशो होती है 2:1। इफ़ बॉर्न न्यूनेट कैन ब्रीथ एट दिस टाइम, इस टाइम पे जो है बच्चा क्या करने लग जाता है, ब्रीथ करने लग जाता है। 32 वीक्स में क्या हो जाता है, फिटस इज़ 37 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है, लेंथ हो जाती है। एंड फिटस का वेट 1800 से लेके जो है 2100 ग्राम हो जाता है। बोन आर फुली डेवलप हो गई होती हैं। और आपका स्पॉन्टेनियस फैट हैज़ कलेक्टेड, स्पॉन्टेनियस जो है फैट जो है कलेक्ट हो गया होता है। लेसिथिन और स्पिंगोमाइसिन रेशो कितनी होती है, एलएस रेशो करके आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो आपकी रेशो होती है 2:1 रेशो 2:1 रेशो 1:2 एंड 1 रेशो जो है आपकी 1:1 करके जो है आपकी रेशो बनती है। सो क्या होता है 36 वीक में जो है फिटस में क्या होता है, फिटस जो है 35 सेंटीमीटर लेंथ होगी और फिटस का वेट होगा 2200 से लेके 2900 तक जो है ग्राम फिटस का वेट होता है। स्किन इज़ पिंक एंड बॉडी इज़ राउंडेड, स्किन बच्चे की पिंक जो है दिखना स्टार्ट हो जाती है और स्किन इज़ लेस रिंकल्ड रहेगी यहाँ पे। और ल्यूनेगो इज़ डिसअपियरिंग, ल्यूनेगो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। एलएस रेशो ग्रेटर देन जो है 2:1 होएगी यहाँ पे, क्योंकि लंग्स जो क्या कर रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज करना जो है स्टार्ट कर देते हैं जैसे जैसे वीक्स बढ़ते जाते हैं। लंग्स आर कंसीडर मैच्योर, यहाँ पे क्या हो गए आपके बच्चे के लंग्स मैच्योर हो गए हैं। 40th वीक में क्या होता है, फिटस इज़ 40 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है और फिटस इज़ मोर देन 3200 ग्राम्स का आपका फिटस हो गया होता है, लगभग 3.5 kg के अराउंड आपका फिटस का वेट हो जाता है। स्किन इज़ पिंकिश एंड स्मूथ हो जाती है। ल्यूनेगो में बी प्रेजेंट ऑन अपर आर्म्स एंड शोल्डर, ल्यूनेगो कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर आर्म और शोल्डर के ऊपर। वर्निक्स चियोजा डिक्रीज हो जाता है और जो है फिंगर नेल्स एक्सटेंड हो जाते हैं बियॉन्ड फिंगर टिप्स के। और सोल क्या होते हैं, प्लांटर क्रेजिज रन डाउन टू द हील जो है। एट 40th वीक डिक्रीज कवर ओनली 2/3 ऑफ द फुट, क्या करता है बच्चा 2/3 ऑफ फुट को कवर कर लेता है। एंटायर सोल इज कवर्ड विद द क्रिएसिस एट 41 वीक। जो टेस्टिस आर इन स्क्रॉटम्स, टेस्टिस कहाँ होती हैं, स्क्रॉटम में होती हैं। और लेबिया मेजोरा आर वेल डेवलप्ड, जो लेबिया मेजोरा होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड हो गया होता है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बाई आपकी एनक्लेक्स सॉन्ड्रस बुक है, उसकी जो है ये टॉपिक आज मैंने आपको रीड करवाया है। सो आई होप जो है आपको जो है टॉपिक जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा और इस टॉपिक से जो है आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लोगे
और जो है जो शॉर्ट्स जो आपको स्टार्स लगे हुए दिखे हैं, सो वो आप चीज़ें जो है नोट डाउन कर सकते हैं, वो क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। सो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट के साथ, और जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।